नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हमें किसके पैर छूने चाहिए और किसके नहीं। दोस्तों, बचपन में हमें सिखाया जाता है कि आप हर एक के पैर छुओ, नमस्ते करो, उन्हें ग्रीट करो और अक्सर हम ऐसा करते हैं ये जानते हुए भी कि कुछ इंसान हमें पसंद करते हैं, कुछ नहीं। ये गलती मैंने भी की थी। बहुत लोगों के पैर छुए, ऐसे लोगों के भी पैर छुए जो मुझको दिल से आशीर्वाद नहीं देते थे, डिसलाइक करते थे, हेट करते थे, जलन करते थे एंड उनके मन से सिर्फ़ टॉन्ट निकलती थी, बददुआ निकलती थी, कर्स निकलते थे, हाय निकलती थी, चुभती हुई बातें निकलती थी, आशीर्वाद, आशीष कभी नहीं निकलता था और निकलता भी था तो बहुत मरे मन से निकलता था या वो इग्नोर कर देते थे। तो पहली बात, ऐसे लोग जो आपको लाइक नहीं करते, जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपसे जलन करते हैं या आपके पेरेंट्स से जलन करते हैं, इनके पैर कभी मत छूना क्योंकि आपको सिर्फ़ नेगेटिविटी आएगी। जब भी हम छूते हैं किसी के पैर तो हम एनर्जीज़ को ट्रांसमिट करते हैं कि हम उसके पैरों को छू के हम सोचते हैं कि वो हमें आशीष देगा और हम उसकी पॉज़िटिविटी को ग्रहण करेंगे। और जब भी हम किसी से शेक हैंड करते हैं, हग करते हैं या किसी के पैर छूते हैं तो ये एनर्जीज़ का एक अदला-बदली कह लो। एंड ख़ासकर जब हम किसी बड़े के पैर छूते हैं तो हम उसकी पॉज़िटिविटी को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। जो लोग ऑलरेडी आपको डिसलाइक कर रहे हैं, आपको हेट कर रहे हैं, आपको जलन कर रहे हैं, आपसे चिढ़ रहे हैं, वो आपको क्या पॉज़िटिविटी देंगे? आपको सिर्फ नेगेटिविटी फ़ील होगी और आप जितना उनके पैर छुओगे उतना आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। क्योंकि उनके मन से, दिल से आपके लिए कभी भी आशीष नहीं निकलेगा। तो पहले तो ये लोग हो गए जो आपको पसंद नहीं करते या आपसे जलते हैं या चिढ़ते हैं या नफ़रत करते हैं, किसी भी कारण से इनके पैर ना छुएँ। दूसरे लोग जिनके पैर नहीं छूने चाहिए, वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अत्यधिक मीट मांस का सेवन करते हैं या शराब का सेवन करते हैं। अब आप कहोगे कि भई हमारे पेरेंट्स मीट मांस का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो क्या हम उनके भी पैर ना छुएँ? दोस्तों, पेरेंट्स की बात अलग हो जाती है। पेरेंट्स के साथ आपका एक दिल का रिश्ता भी है, आत्मा का रिश्ता भी है, भावनात्मक रिश्ता भी है, खून का रिश्ता भी है। तो कितना ही बुरा पेरेंट हो फिर भी कहीं न कहीं उसके दिल के कोने में आपके प्रति एक प्यार होगा, सेल्फलेस लव होगा। पर जहाँ बात होती है बाहरी लोगों की, सामाजिक मित्र की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की या और किसी रिश्तेदार की अगर हम बात करें तो अगर वो मीट मांस का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं और आप उनके पैर छूते हैं, तो वहाँ से आपको वो उतनी पॉज़िटिविटी नहीं मिल सकती। आपको ऑरा में जो नेगेटिविटी क्रिएट होती है मांस का सेवन करने से, अल्कोहल का सेवन करने से, वही नेगेटिविटी फ़ील होगी और ट्रांसमिट होगी वो आपकी बॉडी में, आपके माइंड पे, आपके पूरे पर्सनैलिटी पे असर डालेगी। आप उन कहते हैं ना कि संगत की रंगत होती है। अब कोई भी बंदा जो है जैसे भी इंसान के साथ अगर गलत इंसान के साथ होता है, वैसा होने लगता है। अब कुछ टाइम तक जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है मैं आपको एक केस बताता हूँ जिसमें एक लड़का था वेजिटेरियन था, उसके जो दोस्त थे 2-3 वो नॉन वेजिटेरियन थे। वो रोज़ उसको प्रोवोक करते थे, अरे कुछ नहीं होता है, ये सब ये ऐसे ही हैं, सब खा लेते हैं, सब खाना चाहिए, सबको नर्क में जाना है, क्या है तू तो यूँ ही है, तू तो पागल है, क्यों नहीं खाता? उसको इतना उन्होंने मेंटली, वर्बली हरास किया कि वो वेजिटेरियन जो प्याज़ लहसुन नहीं खाता था, वो मीट, चिकन सब कुछ खाने लगा। उसके अंदर की कॉन्शियस बिल्कुल ही उन्होंने मार दी। अब क्योंकि उनका जीभ का स्वाद था तो उनको इस बात की शर्म नहीं थी, ना इस बात का एहसास था कि आप किसी की हत्या कर रहे हो और तब उसके मांस को खा रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, आप नहीं मार रहे तो कोई दूसरा मार रहा है, पर कारण आप हो। आपको उस लाश का मांस खाना है, इसी वजह से कसाई उसको मार रहा है और फिर उस लाश के जानवर की लाश के टुकड़े करके आपको दे रहा है। जब आप हड्डी चूस रहे हो, उस मीट को खा रहे हो हड्डी पे से, तो वो हड्डी किसी जानवर के शरीर की ही है। तो आपके अंदर की संवेदना, इमोशंस कंप्लीटली मर चुके हैं। तभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि किसी का मांस खाते हुए भी कि हम किसी की मृत्यु के कारण बने हैं, उसका आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो वैसी ही सोच उसने उस बच्चे में डाल दी, उसके साथ के बच्चों ने एंड कुछ टाइम उसने खाया बट उसको अंदर से घृणा फ़ील होती थी, नेगेटिविटी फ़ील होती थी क्योंकि उसने पहले कभी खाया नहीं था। गुस्सा आने लगा उसे, जो बच्चा बोलता नहीं था अपने माँ-बाप पे चिल्लाने लगा, टेम्परामेंट इश्यूज़ होने लगे, हर जगह लड़ने लगा, हिंसक होने लगा, इग्नोरेंट होने लगा। पेशेंस और टॉलरेंस उसका ख़त्म होने लगा
और उसने फिर कुछ टाइम बाद हमें कांटेक्ट किया। उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ, पता नहीं मैं ऐसा क्यों होता जा रहा हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स की एक ज़रा सी डांट नहीं बर्दाश्त कर सकता, सुझाव नहीं बर्दाश्त कर सकता, उन पे चिल्ला के आता हूँ। और जहाँ वो अपने पेरेंट्स के बगैर रह नहीं सकता था, अब वो इतना मतलब जो है ऐसा रहना चाहता है कि भाई मेरी लाइफ मेरी है, तुम्हारी अपनी है, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। बट कहीं न कहीं कुछ ना कुछ भक्ति थी, कोई ना कोई उसके सत्कर्म थे कि उसको खुद ही रियलाइज़ेशन हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। तब उसने कॉन्टैक्ट किया तो उसको यही समझाया हमने कि आप पहले वो संगत को छोड़ो और उस मांस को खाना छोड़ो। जब आप मांस को खाना छोड़ोगे, ऑटोमेटिकली आपका माइंड प्योर होने लगेगा, आपकी आत्मा शुद्ध होने लगेगी, आपके अंदर वो कॉन्शियस जागृत होने लगेगी सही गलत को पहचानने की। हर जीव को जीने का अधिकार है और अगर हम उसके अधिकार को छीन रहे हैं, उसकी मृत्यु का कारण बन रहे हैं, चाहे उसकी लाश को खाने के लिए, चाहे अपने किसी भी जीव के स्वाद के लिए, तो हम उससे बड़े गुनहगार हैं। कसाई इतना बड़ा गुनहगार नहीं है जितना खाने वाले हैं, क्योंकि कसाई का रोज़गार जभी तक है जब तक खाने वाले हैं। अगर आप नहीं खाओगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जानवर की हत्या नहीं होगी। जानवर की हत्या ही आपके कारण हो रही है, क्योंकि आपको उसकी लाश का टुकड़ा अपनी प्लेट पे चाहिए मसाला लगा के। आज के टाइम में क्या है, पैक्ड फूड आता है, पैक्ड लाश के जानवर की लाश के कटे हुए टुकड़े आते हैं। तो जो एहसास है कि आपके कारण किसी जानवर की मृत्यु हुई है, किसी के जीने का हक आपने छीन लिया है, वो एहसास को दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, ताकि आपको वो सिर्फ़ एक सब्ज़ी-भाजी लगे। किसी जानवर की बर्बरता से हत्या कर देना, वो तड़प-तड़प के, चीख-चीख के मरा होगा, परिवार का बिछोह हुआ होगा, जो भी उसके साथ के जानवर होंगे, उसके परिवार वाले होंगे, दुखी हुए होंगे। और जो वो हत्या हुई उसकी, जो प्रताड़ना से वो उसको मृत्यु प्राप्त हुई, उसकी चीखों का, दर्द का, रोने का, उस रोने की भरी हुई कॉन्शियस का वो मांस, उसकी आत्मा तो तड़पते हुए निकल गई, पर उस मांस को फिर उसके बाद काट के आपको पैकेट में बंद करके दिया जा रहा है, एक भाजी और मूली की तरह। तो वो भाजी और मूली तो नहीं बन जाएगा ना, आप अपनी आँखों पे पर्दा डाल लो, पर वो हत्या ही कहलाएगी। तो उस तरीके की जो है, अगर कोई बहुत ही ब्रूटली हर वक़्त मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, उनको मज़ा ही उसमें आता है, उनके अंदर ये कॉन्शियस नहीं है कि इनको भी दर्द होता है जानवरों को, इनके अंदर भी आत्मा होती है। अगर ये समझ नहीं है किसी इंसान में, तो अगर आप उसके पैर छूते हो, तो आपके अंदर भी वैसी ही भावना पैदा होने लगेगी, नेगेटिव भावना पैदा होने लगेगी, सही गलत का फ़र्क आपके अंदर ख़त्म होने लगेगा, आपके अंदर भी वही हिंसक प्रवृत्ति आने लगेगी। आप भूल जाओगे क्या सही है, क्या गलत है, किसी को दर्द होगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपकी ऐसी प्रवृत्ति हो जाएगी, तो जब आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटेगा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप कहोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप और हिंसक हो जाओगे, और नेगेटिव हो जाओगे, और गलत करने लगोगे कि मेरे साथ गलत हुआ, मैं औरों के साथ गलत करूँ। ऑटोमेटिकली आपकी आत्मा डिमोनिक बन जाएगी, क्योंकि आपके अंदर का पहला एहसास मरा इस बात का कि किसी और को दर्द होता है तो हमें भी दर्द होना चाहिए। फिर आपके साथ जब गलत हुआ तो आपको उस पे भी दूसरों के प्रति गुस्सा है। आपको तब भी एहसास नहीं है कि आपने किसी के साथ गलत किया तो आपके साथ हो रहा है। तो ये सारी क्वालिटीज़ फिर आपको नेगेटिव सोल की तरफ ले जाती हैं और वैसी ही हमारी आत्मा का फिर ऑरा हो जाता है ब्लैक। तो इसीलिए इस बात को समझें, इस पे ध्यान दें एंड कि हमें ना मीट मांस खाना है और ना ही किसी ऐसे मनुष्य के साथ संगत रखनी है, ना उसके पैर छू के आशीर्वाद लेना है जो अत्यधिक मांस का सेवन करता है, अत्यधिक शराब का सेवन करता है। तीसरे किस्म के लोग जो बहुत ही ज़्यादा नास्तिक हों, एथिस्ट हों, कोई भी इंसान है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, जो कंप्लीटली साइंस का भक्त है, जो सब कुछ साइंटिफिकली सोचता है, जो सोचता है कि भाई भगवान है ही नहीं, जो सोचता है कि कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो इसको चलाने वाला है, जो सब कुछ गलत मानता है, जो उस शक्ति को नहीं पहचान पाया जिसके कारण वो इस पृथ्वी पे है। तो ऐसे नास्तिक लोगों को के कभी पैर मत छूना, वो आपको धर्म से भी दूर कर देंगे, वो आपको अध्यात्म से भी दूर कर देंगे, वो आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी दूर कर देंगे, वो आपकी मोक्ष प्राप्ति में भी बाधा बनेंगे, वो आपको निरंतर उसी जन्म बार-बार लेना और भोग योनियों में तड़पना, इस यात्रा की तरफ ढकेल देंगे, क्योंकि वो हर चीज़ का प्रमाण माँगेंगे और आपको फ़ोर्स कर देंगे इस बात को मानने को कि भगवान है ही नहीं और आप अपने जो मर्ज़ी कर्म करो। क्योंकि जो भगवान को नहीं मानते, उनमें भगवान का डर नहीं होता और जब भगवान का डर नहीं है,
तो कर्मों का डर नहीं होता। फिर इंसान हर तरीके के कर्म करता है और कहता है कुछ नहीं होता, कोई गलत सलत नहीं है, कोई सही नहीं है, अपना काम निकालो बस, चाहे उसके लिए किसी का गला काटना पड़े। तो ये वो लोग होते हैं जो लिटरली चाहे बाहरी तौर पे दिखावा कर लें भगवान होने का, पर अंदर से भगवान होना नहीं मानते। और बहुत लोग हैं जो खुलेआम कहते हैं कि हम भगवान होने का नहीं मानते कि भगवान है, और उनकी थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा मीन होती है, सेल्फिश होती है। तो ऐसे लोगों के अगर आप पैर छूओगे तो ऑटोमेटिकली आप ईश्वर से दूर होने लगोगे, क्योंकि वो नेगेटिविटी आप ग्रास्प करोगे। फिर आते हैं वो लोग जिनके पास ये समझ लो एक ऐसी गलत सोच है कि वो हर एक से झगड़ा करते हैं या गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। बहुत लोग आपने हिंसक देखे होंगे, गली में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, दोस्तों में। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्रवृत्ति बहुत हिंसक होती है, बहुत आक्रामक होती है, क्रूअल होती है। छोटी सी बात होती है उनको गुस्सा आ जाता है, गाली गलौज मुँह से शुरू हो जाती है, माँ की, बहन की, हर तरीके की, मिनट में हाथ उठा देते हैं। उनका हर तरीके से उल्टे सीधे कामों में आगे रहते हैं, हर वक्त उनके बारे में नेगेटिव न्यूज़ आती है। तो ऐसे लोगों के ग्रह भी खराब होते हैं, और ऐसे लोगों के पितर भी रुष्ट हुए हुए होते हैं, और ऐसे लोग ईश्वर से दूर होते हैं। ऐसे लोगों की आत्मा गंदी होती है। और अगर आप झगड़ालू लोगों से, मारपीट करने वाले लोगों से, गाली गलौज करने वाले लोगों से संगत बनाते हो, या उनके पैर छूते हो, या आशीर्वाद लेते हो, तो आपके अंदर नेगेटिव हिंसक प्रवृत्ति पैदा होगी। आपके अंदर की आत्मा का पतन होना शुरू हो जाएगा, और वो गलत लोग आपको सिर्फ गलत आशीष देंगे, आपके अंदर गलत भावनाओं को पैदा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो भी अपने जैसे लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं जो छोटी छोटी बात पे मारपीट करें, गाली गलौज करें, झगड़ा करें। तो ऐसे लोगों से कंप्लीटली दूर रहें, क्योंकि वो लोग ईश्वर के बंदे नहीं हैं, वो लोग नेगेटिव हैं, उनके अंदर शैतानियत है, वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर लोग आते हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं। अगर आपको किसी के विषय में शक है कि बहुत ज़्यादा टोटका करता है या टोटका करती है, ब्लैक मैजिक में वो लोग बहुत इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे लोगों के भी पैर ना छुएं। जो ब्लैक मैजिक करते हैं, इनकी ऑरा ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो चुकी होती है, ब्लैक हो चुकी होती है। कोई इनके पैर छू ले, चाहे आशीर्वाद भी दे दे, तो भी वो आशीर्वाद नहीं लगता। इनके दिए हुए आशीष नेगेटिव साबित होते हैं। अगर आप इनके पैर छूओगे तो आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ बैड लक आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में हर तरीके से हानि ही होगी। आपके काम बनेंगे नहीं, बिगड़ेंगे। तो ऐसे लोग जिन्होंने पास्ट में आप पे ब्लैक मैजिक किया है, या आपके किसी रिश्तेदार पे किया है, आप पे नहीं किया, पर फिर भी ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें, क्योंकि जो एक किसी और पे कर सकता है, कल को आप पे भी कर सकता है। जिसको लत लग जाती है काला जादू करने की, टोटके करने की, सेवड़ों के पास डोलने की, तांत्रिकों के पास डोलने की, ये लोग, छींक भी आ जाती है ना, इतने शक्की हो जाते हैं लोग कि छींक भी आ जाती है तो तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं, और खुद दुनिया जहान में टोटके करते फिरेंगे, हर एक पे टोटका करेंगे। और इनके ऊपर किसी ने ना भी किया हो तो भी इनको शक रहता है, कहीं इसने तो नहीं किया, कहीं इसने तो नहीं किया, कहीं इसने तो नहीं किया। और तब भी सब पे करते जाएंगे, और इन पे कोई करने वाला भी नहीं होगा, तो भी करते जाएंगे। तो ये जो लोग होते हैं, ये गंदी आत्माएं होती हैं, जो इन्हें इंसान का शरीर तो मिल गया पर उनकी प्रवृत्ति नहीं बदलती। ऐसे लोगों के पैर बिल्कुल भी ना छुएं। इन लोगों से जो मैंने आज को बताए हैं, अगर आप इन लोगों से दूर रहेंगे, पैर नहीं छुएंगे, दूर से ही आप इनको नमस्कार कर लें, काफ़ी है। इनसे कोई भी तरीके की आशीष की, ब्लेसिंग्स की एक्सपेक्टेशन ना रखें, तो आप बहुत हद तक नेगेटिविटी से बचे रहोगे, बहुत हद तक आप अपने आप को स्पिरिचुअली बचा के रखोगे, और ये बहुत ज़रूरी है आपकी सोल की प्रोटेक्शन के लिए। तो अपना ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं कि इतना हमें अच्छा होना है कि अच्छाई करने के चक्कर में हम बुराई ले लें। तो हमें अपना ध्यान भी रखना है, अपने आप को प्रोटेक्टेड भी रखना है। और कई दफ़ा प्रोटेक्शन का एक ही वही है कि सावधानी पहले रख लो जब, ताकि दुर्घटना ना हो। ऐसे लोगों से क्यों आप एसोसिएट हो जिनको एसोसिएट होकर आपको कुछ मिलना नहीं है। तो थोड़ा-सा भी आप अपने इन विषयों में ध्यान देंगे तो आप बचे रहेंगे। और वो माँ-बाप जिनके एसोसिएशन में ऐसे रिश्तेदार हैं, अपने बच्चों को ऐसे लोगों से दूर रखें। जानबूझ के ना बुलाएं कि बेटा अंकल को नमस्ते करो, आंटी को नमस्ते करो, पैर छुओ, ये करो, वो करो। उन सब कर्मों में बच्चों को ना इन्वॉल्व करें। अगर आप असलियत जानते हैं ऐसे रिश्तेदार या ऐसे दोस्त की, तो उससे दूर रखें अपने बच्चों को, ताकि आपके बच्चे पवित्र रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें, उनकी ऑरा प्रोटेक्टेड रहे।
तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। एंड अगेन फिर भी आप प्रोटेक्शन चाहते हैं, अगर इस तरीके के लोग आपके घर में आते हैं तो अपने बच्चों को और खुद को हमारे प्रोटेक्शन लॉकेट ज़रूर पहनाइए और हमारी धुनी घर में करते रहिए। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, सुपर प्लैटिनम या सुपर गोल्ड रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर सकते हैं। और जब भी ऐसा कोई गेस्ट होके जाता है आपके घर से, तुरंत हमारी धुनी जला के पूरे घर में घुमा दें और ख़ासकर जहाँ वो गेस्ट बैठा था वहाँ धुनी दिखा दें और बाहर रख दें धुनी। और ये प्रार्थना करें कि जो भी गलत नज़र हाय टोक ये रिश्तेदार या ये गेस्ट लेके आए वो ऑटोमेटिकली वापस वहीं चली जाए जहाँ से आई थी, इसके साथ ही वापस चली जाए, यहाँ ना ठहरे। आप देखेंगे कि आपके घर की शांति बनी रहेगी और जो भी नेगेटिविटी वो गेस्ट लेके आया होगा वो दूर होती रहेगी। अगर किसी के घर गए हैं ऐसे इंसान के घर, तो वहाँ से आने के बाद तुरंत धुनी कर लें अपने घर में। नारियल के उतारे हमारे मंगा के रखा करें, नारियल का उतारा कर लें, ताकि आप हमेशा बचे रहेंगे इस तरीके की नेगेटिविटी से। आप मंगा सकते हैं धुनी भी, क्रिया वाले नारियल भी एंड लॉकेट भी। प्रोटेक्शन के लिए आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, मोबाइल नंबर मिल जाएगा।